हैं कि वो रिस्क नहीं लेते। तो अगर वो आ जाते हैं तो तारीख़ भी पाकिस्तान में रकम हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो यही है कि वो नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ खान साहब को भी इंतकाम थोड़ा सा पस कर दे यार, खुदा के वास्ते माएँ सांझी होती हैं। मियाँ साहब को ये ऑप्शन दे के आए अपनी वालदा को दफन करें, अपने इलाज के लिए फिर लंदन चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कब कैसे क्यों के प्लेटफॉर्म से आज मैं हाजिर हूं और आजकल पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है, लेकिन इसमें शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। और अब पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया की नज़रें इसी बात पर ही हैं कि क्या नवाज शरीफ अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त मॉडल टाउन 180H में, जहाँ पर बेगम शमीम अख्तर की वफ़ात के बाद कुरान खानी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी लोगों के दरमियान यही गुफ्तगू चल रही है कि क्या नवाज शरीफ ख़ुद आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान और अपनी वालदा का जस्दे खाकी लहद में उतारेंगे या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनकी राय भी पूछेंगे और उनसे वो मालूमात भी, अंदर की मालूमात उनसे भी लेंगे और कुछ मालूमात मैं भी आपको बताऊंगा कि कब कैसे क्यों कहां कहां पर शरीफ फैमिली को मुश्किलात का सामना रहा और कैसे कैसे उन्होंने अपनी उन मुश्किलात को कम करने के लिए जुस्तजू की, किस तरीके से की। तो उल्फत मुगल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुस्लिम लीग नून को भी कवर करते हैं। उल्फत से बात करते हैं। उल्फत भाई ये बताएँ, बड़े आप कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं शरीफ ख़ानदान को, रैफ का एक्सपोजर भी है, तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ इस दफ़ा भी कुर्बानी देंगे या सिर्फ वो अपना मुफाद देखेंगे? जी, अब तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी वालदा मोहतरमा शमीम अख्तर साहबा, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो उनकी मैयत के साथ नहीं आ रहे। इवन जितने शरीफ ख़ानदान के मर्द हजरात हैं जो इस वक्त लंदन में मुकीम हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनके दो बेटे हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ हैं, इसके अलावा सलमान शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, दामाद भी अली इमरान, दामाद अली इमरान है, इसहाक डार साहब है। इनमें से कोई भी वतन वापस नहीं आ रहा। 3 ख़वातीन वतन वापस आ रही हैं मैयत के साथ, जिसमें एक बेगम शमीम अख्तर साहबा की जो बेटी है, बड़ी बेटी, एक ही बेटी है, मरियम की बड़ी बहन नहीं, जो मरियम कौसर बीबी, वो साथ आ रही हैं। इसके अलावा अस्मा नवाज़ जो कि मियाँ नवाज शरीफ की छोटी बेटी है, मरियम साहबा से छोटी है, और इसहाक डार साहब की वो बहू है। इसके अलावा हुसैन नवाज़ की जो अहलिया है वो मैयत के साथ वापस आ रही है। वजह ये हुई कि पार्टी ने ये डिसाइड किया कि मैं तो इसको गरीबुल वतनी या जो भी कहे, मैं इसको कहूँगा कि इससे बड़ी गुर्बत कोई नहीं होगी। और एक बेटे के लिए, यकीन मियाँ नवाज शरीफ साहब बेहतर जानते हैं, माँ एक ऐसा रिश्ता है कि शायद बेटे के लिए इससे बड़ी बेबसी कोई नहीं होगी कि वो आखिरी वक्त में अपनी माँ को लाहद में ना पा सके। तो बड़ा मुश्किल फैसला है। उल्फत भाई, ये फैसला वो क्यों करेंगे? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ना आना, वालदा को लहद में उतारने की जो आखिरी ख्वाहिश होती है हर बेटे की, वो क्यों नहीं वो पूरी कर पाएंगे? क्या अपनी सियासत बचा रहे हैं, क्या अपने बच्चे बचा रहे हैं, या वो मालो दौलत बचा रहे हैं जो कब्र में साथ नहीं जानी? क्या आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म है कि अगर वो साथ गए तो फिर उन्हें कोई वापस नहीं आने देगा और फिर उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वो ही मुकदमात, वो सारी चीज़ें। तो वो ये समझ रहे हैं कि मैं ख़ुद को बचाऊँ। हालांकि हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। मियाँ साहब की माँ हमारी माँ है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकामत करे। इंतहाई नेक खातून, बहुत अच्छी खातून। और मियाँ नवाज शरीफ साहब पे जो सबसे बड़ा साहिबान था शरीफ फैमिली पे, वो चला गया। जो हाथ थे दुआओं के, जो मियाँ नवाज शरीफ को बड़े बड़े मुसीबतों से बचा रहे थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन यही बात मैं अभी करना चाह रहा था कि मुझे किसी साहब ने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ आज तक जिस मुकाम पर भी पहुँचे, जैसे जिन भी मुश्किलात से वो निकले, उसमें बड़ा किरदार उनकी माँ की दुआओं का था। और आपने देखा इनके अपना जब इनका दौरा हुकूमत था तो इन्होंने एक कानून में भी तब्दीली करने की कोशिश की थी। लोग ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आज जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो शायद उस कानून में तब्दीली की वजह के असरात उन पर मुरतब हो रहे हैं, और वो बचे इस वजह से हुए थे कि उनकी वालदा की दुआएं उनके ऊपर थीं। अब वो चली गई हैं तो अब मज़ीद मुश्किलात उनको देखनी पड़ेगी। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ।
अपने वालिदैन के बहुत ज़्यादा फर्माबरदार। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो अपनी वालदा की व्हील चेयर खुद पकड़ते थे, इवन चप्पल उतर जाती थी तो खुद बैठ के चप्पल पहनाते थे। ज़ाहिर है वो भले वज़ीर आज़म जो बन जाए, माँ तो माँ होती है, लेकिन अपनी माँ के बहुत खिदमतगुजार, बहुत ज़्यादा फर्माबरदार। और यही वजह है, मुझे इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक शख्स जिसे उम्र कैद सज़ा हो जाए, वो मुल्क से 10 साल के लिए बाहर चला जाए बगैर बताए, सारी दुनिया को पता है, डील करके जाए, फिर वापस आए, फिर 2/3 मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म बने, फिर जिस तरह के हालात गुजरे वो फिर मुल्क से बाहर निकल के फिर मुल्क से बाहर चले गए। माँ का साया था। लेकिन मियां साहब को मेरे ख्याल में वापस आना चाहिए। कोई बात नहीं, कैद भी है, ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। शायद उन्हें ये सदमा ज़िंदगी भर रहे कि काश मैं अपनी माँ को अपने हाथों से लाहद में उतारता। मेरे ख्याल में मियां साहब को हर हाल में आना चाहिए। ये पार्टी जो पीछे बैठे हुए ना टक्केबाज, इनको सिर्फ चाहिए कि शायद अब फिर MP MNA बन जाए। मियां साहब को फिर माँ नहीं मिलनी। माँ एक बात, ये ऐसा नाजुक रिश्ता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसी अजीम नेमत है। मैं बहैसियत इंसान, बहैसियत जर्नलिस्ट, मैं सियासत 21 साल मुझे हो गया, तो मुझसे बेहतर भी कोई सियासत जानता होगा। मियां साहब को फ़ायदा दुनिया में भी फ़ायदा होगा, माँ की लाहत उतारने से मैयत, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये फैसला बड़ा मुश्किल है, इसके पीछे फिर जेल भी है। भाई आपके नज़दीक तो वो नहीं आ रहे। अभी मैं मोहसिन से बात करूँगा। मोहसिन भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं, बरमला चीज़ों का इजहार करते हैं, दिल की बात दिल में रहने नहीं देते, वो ज़ुबान पे लेके आते हैं। तो मोहसिन, अभी आप आएँ और ये बताएँ कि आप क्या समझते हैं कि ये जो हालात इस वक्त शरीफ फैमिली देख रही है, ये पहले भी इन्होंने देखे हैं, पहले भी इनके जो बड़े बात पा गए तो उस वक्त भी ये वापस आए थे पाकिस्तान या नहीं आए? अपना वकार ये तीसरा बड़ा सदमा है, यानी आप ये कह लें कि तीसरी बड़ी शरीफ फैमिली की फौजी है जो दियारे गैर है। इससे पहले आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के जो वालिद साहब हैं मियां शरीफ मरहूम, वो भी दियारे गैर में फौत हुए थे। बेगम कलसूम नवाज साहिबा भी जो है वो दियारे गैर थी। और अब उनकी वालदा जो इस साल 15 फरवरी को इलाज के लिए लंदन रवाना हुई थी, सदमा आदमी की। लेकिन दूसरी बात देखने की ये है कि अगर हम पॉलिटिकली ये देखें तो जब मियां शरीफ फौत हुए थे तो तब तो चले आप जला वतन थे, आपका एक मुआहदा था सऊदी अरब, उसमें आपका फ्रेंड था जिसने गारंटी दी थी जनरल मुशर्रफ को, तो आप नहीं आ सके, दोनों भाई आप जला वतन थे। तब लहद में अपने दादा को उतारा था हमजा शहबाज शरीफ ने, जो शहबाज शरीफ के फर्जंद हैं और इस मुल्क में भी थे। अब फिर मियां नवाज शरीफ और उनके बेटों की आप बदकिस्मती ये देख लें कि अगर ये वो वापस नहीं आते, मियां नवाज शरीफ अपनी वालदा की तदफीन के लिए या हसन हुसैन अपनी दादी की तदफीन के लिए, तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान में कौन मौजूद होगा? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, और तदफीन के वक्त, जनाजे के वक्त कौन होगा? यही दोनों बाप बेटा। अच्छा, अभी तो गवर्नमेंट भी इनको कह रही है नवाज शरीफ साहब को कि आप आएँ, हम फौरी तौर पर कानून जो उन पर लागू होता है वो उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, जहाँ तक हो सका उनको फेवर देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपनी वालदा की जो आखिरी रसूमात हैं उनको लहद में उतारने तक की वो अपनी पूरी कर सके जिम्मेदारियाँ। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट है वो कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई, तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं आप समझते? गवर्नमेंट अच्छा, ये तो ऑप्शन है ना, ये हुकूमत तो यू टर्न लेने पर और सियासी इंतकाम में वैसे ही मशहूर है, इनकी बातें छोड़ें। जो उल्फत भाई ने बात की ना कि जो लीडरान हैं, फॉर एग्जाम्पल जब ये फौजी की इतला आई तो तभी हमने सोशल मीडिया पर ये देखा कि मियां साहब इस हुकूमत के भरोसे ना रहिएगा, आप वतन ना वापस आइएगा, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल से चलाए जा रहे थे। आपको याद होगा उल्फत भाई कराची में रहे हैं, इन्होंने जर्नलिज्म वहाँ की है, तो ये हम चीज़ें देखते रहे हैं। बतौर मीडिया पर्सन के अल्ताफ़ भाई जब तकरीर किया करते थे कि मैं आऊँ तो आगे से आवाज़ आती थी ना 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 आप ना आए। मियां नवाज शरीफ के साथ भी यही होता है पार्टी इजलासों में। दूसरी माँ के रिश्ते के बारे में जो उल्फत भाई ने बड़ी डिटेल आपको बात बता दी है, मैं
सईद सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी हैं, वो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के बेटे से ताज़ियत करने कल वहाँ पर गए। तो उन्होंने वहाँ पर अपना और अपने ड्राइवर का किस्सा बताया। पिछले दिनों सिराजुल हक साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, तो सिराजुल हक साहब ने कहा कि जब मैं उन्हें दफना के और ताज़ियत के बाद कुछ दिन वहाँ पर गुजार के तो वापस आ रहा था, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि यार अब गाड़ी इतनी तेज़ ना चलाना, वो 100+ की स्पीड से है, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई दुआई करने वाली कोई नहीं रही। तो उल्फत भाई ने जो बात की है कि माँ तो माँ होती है, अगर अपना पॉलिटिकल जो फ़ायदा है वो एक तरफ रख दे तो ये हिस्ट्री तब्दील भी कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो सारे एलिगेशंस हैं कि वो रिस्क नहीं लेते, तो अगर वो आ जाते हैं तो तारीख़ भी पाकिस्तान में रकम हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो यही है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ कुछ भी मुमकिन है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ नहीं आते इस दफ़ा, तो आप नहीं समझते कि उनकी जो सियासत है वो भी मुस्तकबिल में दफन हो जाएगी? नहीं, सियासत तो बहुत पीछे रह जाएगी। वो एक ना हंजार, चाहे ठीक है आपकी कितनी भी अपनी वालदा के साथ उनसियत रही हो, लेकिन ये वो मौका है कि अगर वो नहीं आते तो एक मुआशरे की आला मिसाल कायम नहीं होगी। सियासी तौर पर भी अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कत्ल के मुकदमे में फांसी का मुलज़म भी है, तो जब उसका कोई करीबी इस तरह का करीबी के वालिदैन में से कोई फोत होता है तो पुलिस की कस्टडी में भी वो जनाजे में शिरकत ज़रूर करता है। तो अगर इसे इंसानियत और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक माँ और बेटे का जो रिश्ता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। हुकूमत क्या देखें, ये वो मौका है कि अगर वो आते हैं और उसके बाद हुकूमत उनके साथ वही इंतकामी कार्रवाई करती है, कैदी तो वो हैं ना, सज़ा याफ्ता तो हैं, वो अपनी अपील भी कर सकते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल फ़ायदा भी होगा और इनका मोराल भी ऊपर जाएगा। उल्फत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मोहसिन आप ज़रा हमारी हेल्प करें। उल्फत भाई क्या गरम लगता है कि जुमला है आपके पास? नहीं, मुझे पॉलिटिकली जुमला है। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, बेगम कुलसूम नवाज साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो बिस्तर मर्ग पर थी। मियाँ साहब खुद कहते हैं मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मैं पाकिस्तान चला आया, इसलिए नहीं कि मैं कोई इक़्तिदार लेने आ रहा था, मैं तो जेल जाने आ रहा था। ऐसा ही है, ये पॉलिटिकली उन्होंने फायदा लिया। मियाँ साहब के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, दुनिया भी खरीद ले, आखिरत भी खरीद ले, कि मैं अपनी माँ की मैयत लेके आ रहा हूँ, मुझे दफनाने तो मुझे जेल बंद कर दो, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं होगा दुनिया में भी और आखिरत में। उल्फत भाई और मोहसिन भाई की सारी बातें आपने सुनी, तो और इसमें ये चीज़ें मैंने जो अखज़ किया है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो ना सिर्फ वो अपनी दुनिया संवारेंगे बल्कि आखिरत भी संवारेंगे और सोसाइटी के लिए भी एक आला मिसाल कायम करेंगे कि उन्हें तमाम तर चीज़ों को पीछे छोड़ा और अपनी वालदा के लिए उन्होंने पाकिस्तान आकर जस्ते खाकी को दफनाया भी और उसके बाद कानून को भी सामना करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तो अब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को भी इंतकाम थोड़ा सा बस कर दे यार, खुदा के वास्ते माएँ सांझी होती हैं। मियाँ साहब को ये ऑप्शन दे के आए अपनी वालदा को दफन करें, अपने इलाज के लिए फिर लंदन चले जाएं, इंतकाम बस यार, बस कर दे। बिल्कुल, ये ऐसा तो कानूनी पहलू इसमें देखे जाएंगे कि उल्फत भाई के ऐसा हो भी सकता है या नहीं, लेकिन ये गुजारिश ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुस्तकबिल में भी हम ऐसे ही आपके साथ जो हमारे दोस्त हैं, जो सहाफ़ी हैं और फील्ड वर्कर्स हैं, जो अंदर की बातें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता लगती हैं और टीवी पे नहीं बताई जा सकती, वो हम इस प्लेटफॉर्म से आपको बताएँगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।